हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेतन वर्सेस कार। भाइयों, आज हमारे बीच में हुंडई की i20 एस्ट्रा मॉडल है ये। वैसे तो इस गाड़ी को परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसमें भाई ने कुछ और भी काम कराए हुए हैं। कहने को ये एस्ट्रा मॉडल है, बट एन लाइन के कुछ काम कराए हुए हैं। भाई ने आगे का बम्पर चेंज कराया है, प्लस साइड की बात करूँ तो साइड में भी इन्होंने रनिंग बोर्ड में भी काम कराया है। मतलब इन्होंने एस्ट्रा मॉडल खरीदी थी, बट एन लाइन में कन्वर्ट कराने की कोशिश की है। जिनकी ये गाड़ी है उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जब उन्होंने गाड़ी ली तो कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी, प्लस इस गाड़ी को लेने के बाद अब तक का उनका एक्सपीरियंस इस गाड़ी से कैसा रहा है। तो भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर, आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये मैंने 2021 में मार्च में खरीदी थी। कितने की पड़ी थी? मार्च को ये 9,80,000 की पड़ी थी। अच्छा। इसकी वैल्यू 10,30,000 रुपए की समथिंग थी। अच्छा, तो आपने जब ये गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे गाड़ियां मार्केट में और भी थी, जैसे इसके कंपैरिजन की बात करें तो इसके साथ कंपैरिजन होता है एल्ट्रोज से, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब कौन कौन सी बेसिकली आपने गाड़ियां देखी? गाड़ी देखी थी, टाटा एल्ट्रोस देखी थी, टाटा की नेक्सॉन भी देखी थी, ठीक और है। आपका वेन्यू देखी थी। ओके। वेन्यू में प्लस मुझे पहले तो स्पेस कम मिला, ठीक है। इसलिए मेरा वो माइंड से स्लिप कर दी मैंने। ठीक है। फिर एल्ट्रोस देखी, एल्ट्रोस पे इतना बॉडी शेप में भी लुक वाइज अच्छी नहीं थी। ओके। और प्लस टाटा का उस टाइम पे इतनी विश्वास नहीं बैठ पा रहा था। अच्छा, उस टाइम पे आप टाटा पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो इससे पहले आप पे कौन सी गाड़ी थी वैसे? मेरे पास एसयूवी में बोलेरो गाड़ी है। अच्छा, एसयूवी में बोलेरो गाड़ी। तो अभी आपने प्रीमियम हैचबैक ये आपने ली है, ठीक है। तो 10,28,000 कितना बताया आपने? 9,80,000। सॉरी, 9,80,000 आपने लगा। तो आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस नहीं लगा कि यार थोड़ी सी गाड़ी हैचबैक है तो थोड़ी महंगी है? इसमें हैचबैक होने के बावजूद भी इसके अंदर सारे सेडान प्लस सेडान और हैचबैक दोनों का काम करती है। अच्छा। और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि आपका इसमें बॉस का म्यूजिक सिस्टम है। ओके। वो मुझे बहुत पसंद आया। ओके। टच स्क्रीन है, सारे फीचर्स इसके अंदर थे हैचबैक होने के बावजूद भी, और जो इस प्राइस में किसी और गाड़ी में मिल नहीं रहे थे मुझे। ठीक है, तो ये बताइए आपने गाड़ी कितनी चला दी अब तक? ये मैंने चला दिया 18,600 किलोमीटर। 18,600 किलोमीटर चला दी। तो 18,600 में तो काफ़ी समझ में आ जाता है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव सारी चीज़ें गाड़ी की समझ में आ जाते हैं। तो 18,600 में ये बताइए कि आपने कहाँ कहाँ गाड़ी चलाई है? मतलब मैं मनाली कवर कर चुका हूँ। ठीक है। ठीक है। आपका नैनीताल वगैरह, शिमला वगैरह सारा घूम चुका हूँ इस गाड़ी। तो कैसा परफॉर्मेंस वाइज कैसी है गाड़ी? ऑन हाईवे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। ठीक और है। अदरवाइज जैसे थोड़े बहुत ड्रॉबैक तो होते ही हैं। ओके। ओके, तो वो ड्रॉबैक की जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ड्रॉबैक अभी तो आपको? 5 जने हम बैठ के, जैसे कोई बड़े बड़े लोग 5 जने बैठ जाते हैं तो ठीक गाड़ी है। थोड़ा सा पावर कम लगती है। पावर कम लगती है? अच्छा, मतलब अंडर पावर थोड़ी सी आपको फील होती है 5 जनों में? सस्पेंशन वाइज भी थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अच्छा, थोड़े से सस्पेंशन भी आपको कम अच्छे लगे। वैसे आपने बताया कि आपने नेक्सॉन वगैरह भी देखी थी, तो मैं बता दूं अगर शायद आपने नेक्सॉन ली होती तो उसमें उसका जो सस्पेंशन है इससे ज़्यादा बेटर है। हाँ, और स्पेस वाइज भी वो इससे अच्छी रहती। बट अभी इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके एवरेज की बात करते हैं। चलो सर, एवरेज क्या है इसका? अभी एवरेज ऑन हाईवे दे देती है 17-18 का दे देती है, और लोकल में दे देती है 13-14 का। 13-14 का लोकल में एवरेज देती है ये आपको, ठीक है। और आप तो भाई ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग में आपको कैसा, मतलब एक कॉन्फिडेंस, जब हाई स्पीड आप बता रहे हो चलाते हो तो कॉन्फिडेंस वगैरह कैसा फील होता है? कॉन्फिडेंस, ब्रेकिंग सिस्टम इसका अच्छा है। ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया है। और ब्रेकर्स पे या फिर उबड़ खाबड़ रास्तों पे कहीं ऐसी जगह कहीं खराब पैचेस जो होते हैं वहाँ चलाई है? जैसे गाड़ी में थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं इशू, जैसे नीचे से टच हो जाना। अच्छा। अदर इस तरीके से अच्छा, तो बहुत कमियां लगती हैं कि हाँ उस टाइम एसयूवी ले लेता तो ज्यादा बेहतर होता। उस टाइम ऐसी तो कहीं ना कहीं आपको वैसे, चलो वो तो एक अलग रीजन हो गया, कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि इस गाड़ी को ना लेके आप कोई और सी गाड़ी लेते हैं, ऐसा माइंड में कुछ आता है? नहीं, वैसे अगर गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी में वैसे कोई कमी नहीं है कि दूसरी गाड़ी ले लेता। अच्छा। बस इसमें ये मुझे ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से रास्ते जैसे यहाँ पे लोकल में खराब होते हैं, कहीं कहीं बड़े पैचेस आ जाते हैं, अच्छा। उस हिसाब से थोड़ा सा कमियां लग जाती हैं। अच्छा, आपने ये बाहर से शायद एन-लाइन वाला काम क्या कराया है, तो क्या क्या करा रखा है जरा बताएंगे? शोरूम से कन्वर्ट करवाया मैंने, बम्पर वगैरह परचेस करा था वहीं से ही, शोरूम से ही। अच्छा। ऑर्डर लगवा दिए थे और वहीं पे पेंट वगैरह हुआ सारा कुछ। तो बम्पर वगैरह आपने पूरा चेंज कराया हुआ है इसका? बम्पर चेंज हुआ है, इसकी ग्रिल चेंज हुई है सर। ठीक है। फॉग लैंप वगैरह भी चेंज हुए हैं, इसकी लिप है 3 पार्ट में है बम्पर। अच्छा। एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये लिप वाला 3rd पार्ट। ठीक है। और इसकी ग्रिल भी चेंज है।
ग्रिल भी आपने चेंज कर, एनलाइन वाली लगवाई है बेसिकली आपने, तो वो आपको बहुत पसंद थी क्या? मुझे लुक उसकी थोड़ी अच्छी लगी, स्पोर्टी लुक लगी। अच्छा, साइड में भी रनिंग बोर्ड भी शायद आपने चेंज कराया है ना? मैंने थोड़ा बहुत काम करवाया, ये भी एनलाइन के ही है कन्वर्ट, एनलाइन के ही कन्वर्ट। शायद आपने रूफ की बात कर, रूफ इसकी ब्लैक करवाई है और आपका इसके जो साइड मिरर्स इस पे कार्बन फाइबर का वर्क करवाया है, कार्बन फाइबर का करवाया है। अच्छा, वैसे इसकी गाड़ी की कंपैरिजन की बात करते हैं तो एक बात और भी है, देखो अगर आप शायद एल्ट्रोज लेते हैं या फिर बलिनो से इसका कंपैरिजन करें तो यस, इसमें स्पेस वाइज ये गाड़ी ज्यादा है और केबिन नॉइस भी इसमें उन दोनों से कम है। नॉइस इसके इंजन की नॉइस इतनी नहीं है, बहुत साइलेंट इंजन है। बहुत बार लोगों के साथ ये भी हो जाता है कि गाड़ी स्टार्ट होती है बट फील नहीं होता, स्टार्टर सेल्फ लग जाता है। इसमें ऐसा ही है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? अच्छा लगता है कि भाई कैबिन में नॉइस नहीं है। इसमें एक फीचर्स और है, जैसे ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी दे रखी है इस गाड़ी के अंदर। ओके। इसमें हम फोन से ऑपरेट कर सकते हैं, इसका क्लाइमेट कंट्रोल, ऑन ऑफ, और गाड़ी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं, ये ट्रैकिंग सिस्टम इसके अंदर सारा है। मतलब फोन से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो? जी, फोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं और गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी इन केस चोरी हो जाती है ना, ठीक है, तो हम ब्लू लिंक से ऑफ कर सकते हैं गाड़ी, तो गाड़ी जाएगी नहीं, मतलब चोरी होने का खतरा बिल्कुल नहीं है। ये तो बेस्ट फीचर है। इसके अंदर हम ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी किस एरिया में घूम रही है और लॉक कर सकते हैं कि गाड़ी किससे बाहर ना जाए गाड़ी। ट्रैकिंग करना तो एक अलग हो गया, ट्रैक तो आप जीपीएस से भी कर सकते हो, लेकिन अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना है एक बहुत अच्छा और इसमें ना ऐसा है कि जैसे हमने गाड़ी लॉक कर दी कि मुझे इस एरिया से बाहर नहीं जाना, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रखनी है गाड़ी, तो इस एरिया से बाहर नहीं जाएगी गाड़ी। अच्छा, आपने अगर 1 किलोमीटर का एरिया बना दिया ना तो उसके बाहर ये गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत, ये फीचर्स तो आई थिंक उस टाइम किसी गाड़ी में नहीं आ रहा होगा, उस टाइम नहीं आ रहा था किसी में। अच्छा, इंटीरियर की हम बात कर रहे थे तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है। चारों पावर विंडो दी गई है, यहाँ पे आपके कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल इन्होंने इसका साइड मिरर दिया है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 है, जो कि हैचबैक गाड़ियों को कम ही होता है। पार्किंग मतलब सेंसर यहाँ दिया गया है, जो कि आप सेंसर इसमें दोनों तरफ दिए हैं, सिंगल साइड है। तो आपने इसमें सीट कवर बाहर से लगवाया ना? वैसे कैसा सीट कंफर्ट कैसा है इसका? सीट कंफर्ट सही है, चलो मैं भी बैठ के देखता हूँ कैसा लगता है। देखो कुशनिंग वगैरह तो गाड़ी में ठीक है, और दूसरा देखो प्रीमियम हैचबैक, देखो देयर इज नो डाउट इन i20 के भाई हैचबैक की गाड़ी में सबसे प्रीमियम गाड़ी ये है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसका जो इंटीरियर है वो काफी प्रीमियम है। तो क्या क्या रीजंस और रहे सर इस गाड़ियों को लेने के? सर इसमें तो गाड़ी के जितने भी इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती है उसके इंटीरियर वाइज देखा जाए तो इसका थोड़ा स्पोर्टी लुक है इंटीरियर का भी, और इंटीरियर इसका जो फीचर्स वगैरह हैं वो भी इसमें ज्यादा है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, इसी वजह से आपने बेसिकली ये ली। लेकिन इस प्राइस रेंज में आपकी एल्ट्रोज भी आ सकती थी, सेकंड टॉप मॉडल, शायद उसमें कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल वगैरह भी है तो, लेकिन बट आपका बता रहे कि उस टाइम पे टाटा पे इतना ट्रस्ट नहीं था। तो अच्छा चलो, उस टाइम ट्रस्ट नहीं था, अब की बात करें। अब तो लेने को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमने बाद में नेक्सॉन भी एक परचेज करी है। अच्छा, तो मतलब मॉडल खरीदा है नेक्सॉन का। अच्छा, तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस गाड़ी में से या फिर टाटा एल्ट्रोज में से लेनी हो तो कौन सी गाड़ी लेंगे आप? अब तो एल्ट्रोज ही लूंगा। एल्ट्रोज लोगे क्योंकि रीजन उसका शायद 5 स्टार रेटिंग भी है, रेटिंग भी अच्छी है उसकी, प्लस अब गाड़ियों में उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट करे हैं। एग्जैक्टली, ये 3 स्टार रेटिंग है, वो 5 स्टार रेटिंग है, प्लस ये प्राइस रेंज भी इसके थोड़े ज्यादा है, गाड़ी महंगी है ये गाड़ी। प्रीमियमनेस की वजह से इनके तो प्राइस अलग ही है। हाँ, प्रीमियमनेस की वजह से उन्होंने इसके प्राइस बढ़ाए हुए हैं। बाकी गाड़ी देखा जाए तो सेफ्टी वाइज वो ज्यादा बेटर है, बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी है, सेफ्टी भी उसमें ज्यादा है। अच्छा, इसके जो हेडलैम्प्स है उनका थ्रो कैसा है? ऑन लोकल वगैरह में देखा जाए तो थ्रो तो इसका लोकल में ठीक ठाक है। ओके। और ऑन हाईवे देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है थ्रो। अच्छा। क्योंकि इसके प्रोजेक्टर ऐसे हैं कि ये सेंसर वाइज कंट्रोल चलते हैं। ठीक है। इतना थ्रो इनका अच्छा नहीं है ऑन हाईवे पे कंट्रोल। अच्छा, थ्रो इसका अच्छा नहीं है, मतलब इतना वाइड नहीं है थ्रो। हाँ, कि जिस हिसाब से प्रोजेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, उस हिसाब से इसकी लाइट कम लगती है। नेक्सॉन की अच्छी है इसके मुकाबले। तो भाई अगर देखो हुंडई के एसी पे तो हम शक कर ही नहीं सकते, हुंडई के एसी वाकई में बहुत बढ़िया होते हैं। और डिस्प्ले की बात करूं तो कुछ इस तरह की इसकी डिस्प्ले है, बट और देखो इसका जो ओडोमीटर्स है ये भी इन्होंने डिजिटल किया हुआ है। तो प्रीमियम, वही फिर से बात निकल के आती है कि प्रीमियम गाड़ी है, प्रीमियम हैचबैक में गाड़ी आती है। सर और क्या क्या रीजंस बता रहे थे आप इसके? अभी जब मैंने कंपनी से ये ली थी तो मैंने जब इसका साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम सुना था तो इतना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम था इसका। इसमें बॉस के
एक सबवूफर लग रहा है 8 इंची का, और बाकी इसमें बॉस का म्यूजिक सिस्टम है, एमबी भी बॉस का ही दे रखा है इन्होंने। अच्छा, प्लस आपने ये एम्बिएंट लाइट बाहर से लगवाई हुई, शौकीन हो लगता है। डैम्पिंग वगैरह भी करा रखी है, आप बता रहे थे? डैम्पिंग भी करवाई है इसमें। अच्छा, प्लस एम्बिएंट लगवाई है और रिफ्लेक्टर लगवाए हुए हैं उसमें, जो पुलिस वाले होते हैं, ब्लू एंड रेड वाले। वो तो चलो एक अलग चीज हो गई। तो मतलब इसमें सीट कवर वगैरह भी मैंने बाहर से ही लगवाए हुए हैं। बाहर से लगवाए हुए हैं। कुशनिंग, सीट का कंफर्ट आपको कैसा लगता है? बढ़िया, बेहतरीन कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, महसूस नहीं होती। अच्छा, आपने जैसे लॉन्ग ड्राइव करी है तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो भाई देखो, अभी गाड़ी स्टार्ट है और आपको शायद आवाज आ रही होगी, एसी की आवाज आ रही होगी। देखो मैं अभी एसी को ऑफ करता हूँ, कोई आवाज नहीं आ रही होगी। देखो पता भी नहीं चल रहा कि गाड़ी स्टार्ट है। तो ये रीजंस हैं, इन्हीं रीजंस की वजह से i20 या फिर हुंडई की गाड़ी बिक रही है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल सेफ्टी की तरफ भी लोग बाग ध्यान देने लगे हैं, जो कि बहुत बड़ा रीजन होता है। ये 3 स्टार रेटिंग है। इसके कंपैरिजन में बात करें, एल्ट्रोज ही आती है जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, प्लस इससे कम प्राइस रेंज में आती है। तो आजकल लोग उसी को सजेस्ट करना पसंद करते हैं, और आपकी भी शायद चॉइस अब वही रहे, एल्ट्रोज, है ना। पीछे से और इसका लुक दिखा देते हैं आपको। तो देखो पीछे का लुक कुछ इस तरह का है, मतलब आई मीन स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में तो ये एल्ट्रोज से और बलिनो से यस ऊपर है, देयर इज नो डाउट ऑन इट। अब पीछे की तरफ चलते हैं तो कुछ इस तरह का इसका पीछे से भी लुक है। वैसे सब जानते ही हैं सर, इसका लेने का पीछे से एक रीजन और था कि इस पीछे से थोड़ी स्पोर्टी लुक देती है, स्पोर्ट्स कार की तरह ना, स्पोर्ट्स कार की तरह लुक देती है। ये एक रीजन आपका रहा। वैसे इसमें 311 लीटर का आई थिंक बूट स्पेस आता है, जो कि सही है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और 37 लीटर की इसकी टैंकी आती है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, जो कि इनफ होती है। इनफ है सर। कोई कितने फुल टैंक में कितना चलाया आपने? टॉप अप में 600 किलोमीटर की रेंज आ जाती है, 620 की रेंज आती है इसकी। अच्छा, अभी आप इस गाड़ी को कितना चलाने का मन है? अभी मैं चलाऊंगा इसे 2-4 साल, और फिर एसयूवी में का मन है मेरे गाड़ी लेने। तो अच्छा, कौन सी अभी कुछ माइंडसेट? स्कॉर्पियो देखी है, एक थार देखी है। स्कॉर्पियन? अच्छा, नई वाली स्कॉर्पियन काफी अच्छी चॉइस रहेगी अगर आप उसकी तरफ जाते हो। हर तरह से वो गाड़ी बेटर है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, हाइट वाइज भी अच्छी है उसकी। हाइट ग्राउंड क्लियरेंस हो गया आपका, फीचर्स अच्छे हैं इस बार स्कॉर्पियो के अंदर। जो पहले स्कॉर्पियो झूला खाती थी वो नहीं है। तो बेसिकली अब आप एसयूवी की तरफ जाने की सोच रहे हैं इसके बाद? ठीक है। तो भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक इट। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।